रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग लेते हैं न्यूमेरिकल का शानदार मज़ा। जो आप लोगों को न्यूमेरिकल से ज़रा सा भी डर है ना, उस न्यूमेरिकल के डर को आज की क्लास में प्यार में बदलने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को राधे राधे, जय सत श्री अकाल, जय श्री राम। हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि आज हमको करना है न्यूमेरिकल पर प्रहार। दोस्तों आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे, डराएंगे, लेकिन डर के भागना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक न्यूमेरिकल को दोस्तों कुमार मित्तल बुक के ना न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे, एक एक न्यूमेरिकल को दौड़ा दौड़ा कर लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं? दौड़ा दौड़ा कर लगाने वाले हैं। तो भाई अपने हाथ में हथियार उठा लो, हथियार बोले तो पेन उठा लो, और पेन आपकी तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों। आपके सामने न्यूमेरिकल धकाधक आते रहेंगे और आपको फटाफट लगाना है। ठीक है, तो आपके सामने आ गया है पहला न्यूमेरिकल, करते उसका ज़बरदस्त स्वागत। देखते दोस्तों पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने कह रहा है कि यदि सदिश वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है तो सदिश वेक्टर a का परिमाण a ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो बताओ आपको डर के भागने वाले हो क्या, आप तो और लगाने वाले हो। एकदम दोस्तों लगाना जरूर। तो आपको वेक्टर a जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन वेक्टर ए जो आपको दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो आपको अरे सर एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, और ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है। अपने से क्या पूछा हुआ है? वेक्टर ए का परिमाण। अरे वेक्टर ए का परिमाण लिखते हैं ए से। ए का फार्मूला क्या होता है? करड़ी में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये दोस्तों है फार्मूला। वेक्टर ए का परिमाण निकालने का ये सुंदर सा ब्यूटीफुल फार्मूला अब मनवा रखते हैं। केवल मान रखो दोस्तों, अपने आप देखो आंसर कूद पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कूद पड़ेगा। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बराबर रूट में आपका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। बोलो भाई कितना हो जाएगा? 25 4 29, 29 और 8 38, 38। अच्छा 38 कड़ी से बाहर आएगा क्या दोस्तों? 19 दूना 38। नहीं, बाहर नहीं आएगा सर, बाहर नहीं आएगा सर। लो भाई आंसर हो गया। विश्वास हो रहा है? हो रहा होगा। पहला आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल को लगाने वाले आज हम लोग। ठीक है, चलो भाई पहला सवाल हो गया दोस्तों। अब आते हैं, आ जाए एकदम भाई दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दोस्तों आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल की औकात क्या है, उसकी औकात को दिखाते हैं। ठीक है, दिखा है कि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। हो एकांक सदिश पूछा हुआ है भाई। लो भाई पहले लिखो वेक्टर ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3i कैप ना, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमें इस वेक्टर ए का क्या पूछा हुआ है? एकांक सदिश पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एकांक सदिश। एकांक सदिश मैंने दोस्तों क्या बताया है? एक बार पर 1 मिनट के अंदर देखते हैं एकांक सदिश को 1 मिनट के अंदर। तो एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। एकांक सदिश को हम लोग ए कैप या एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों ए कैप या एन कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलो या केवल दोस्तों आप ए बोल दो। ये फार्मूला हो गया। इकाई सदिश की भी दिशा होती है और किधर होता है? जो वेक्टर दिया होता है उसी की दिशा में। इतनी सी बस इतना है आपका इकाई सदिश। अब इतने पे एक सवाल यहाँ से पूछ लिया हुआ है, सवाल लगाते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपान ए। ये दोस्तों आपका क्या है? सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। अच्छा वेक्टर ए बराबर नहीं ए कैप बराबर ना,
एक कैप बराबर वेक्टर ए का मनवा वही उतार लो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटा ए बोले तो करड़ी में बोले भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे वही करड़ी जो आया है ना उसी करड़ी वाले को सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर हो जाएगा। देखो ए कैप बराबर उसको भाई देखो इसमें ना हम कुछ कर ही नहीं सकते यार, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे उतार लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपान बोलो 3 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर 4, देखो कभी कभी मुंह से क्या निकल जाता है यार, 3 का स्क्वायर 4, वाह सर वाह, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट में जोड़ दूँ क्या, चलो एक लाइन लिख के देते हैं यार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अब बोलो भाई 16 9 25 25 25 50, ओ भाई करीब 50 आ गया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटा करड़ी में 50, 25 दूना 50, 5 बाहर आ जाएगा। अच्छा देखो दोस्तों आपका आंसर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आंसर ये लिखा है तो क्या ज़रूरत है उसको 5 करड़ी में 2 लिखने को, 5 करड़ी में 2 लिखने को क्या ज़रूरत है जब आंसर वाला यही दिया है। ठीक है, हो गया 2 क्वेश्चन, एकदम भाई ज़बरदस्त तरीके से 2 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, आते हैं ना एकदम। ठीक है, देखो तीसरे वाले क्वेश्चन पर, यहाँ तीसरा वाला क्वेश्चन, वाह मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम दोस्तों अगर मज़ा आए ना तब तक एकदम भागना ही मत, जब मज़ा ना आए तब वीडियो को छोड़ के भागना, और ऐसा होने नहीं देंगे, जब तक है तब तक मज़ा दिलाते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 धीरे धीरे आपके सामने क्या कह रहा है भाई, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। आओ भाई मिल के लगाते। ठीक है, देखो आपको क्या दिया, वेक्टर ए बराबर, थोड़ा एक बार लिखने में थोड़ा दिक्कत लगती है यार, ठीक ना, नीचे देखना पड़ता है, 3i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी बराबर आपको क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर माइनस 2i कैप, देखो दिख ही नहीं रहा मुझे, i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपसे क्या पूछा दोस्तों, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जोड़ो, देखो जोड़ना है यार, 3 1 4, 4i कैप माइनस 2 प्लस 2 बर्बाद हो गया, माइनस 2 प्लस 2 बर्बाद हो गए, क्या मिला प्लस 3k कैप। ये तो आपका वेक्टर ए प्लस बी, आपसे क्या पूछा हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा, अरे सर करड़ी में जब भी मॉड पूछे तो करड़ी में, याद कर लो, जब भी मॉड पूछे तो करड़ी में, जब भी मॉड पूछे तो करड़ी में, लो भाई याद हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आपको दोस्तों क्या मिला, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर 5। आंसर हो गया। ठीक है, और देखो क्या पूछा है, और पूछा हुआ था मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, पहले आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, ए में से बी को घटाओ, इसमें से को घटाओ, 3 में से 1 गया 2 आई कैप प्लस 2j है, इसको घटाओगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तभी तो उसका चिन्ह बदला, माइनस हुआ तभी तो 3 में से 1 2 किए, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4j कैप माइनस चिन्ह बदल जाएगा माइनस 3k कैप। अब बताओ हमें मॉड पूछा हुआ है, अरे निकाल लेते हैं ना, ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी बराबर करड़ी में, जब भी मॉड पूछे तो करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो भैया बोलते जाओ दोस्तों, मेरे साथ साथ धीरे धीरे गुनगुनाते जाओ, आप भी बोला करो, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 16 4 20, 20 9 29, अरे भाई करड़ी में 29। तो आपको दोस्तों जो आंसर आया मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर रूट में 29। लो भाई दोस्तों देखो कितने क्वेश्चन लगा लिए हम लोग, 3 क्वेश्चन। बताओ वेक्टर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगाए, अभी कितने जो हमने पढ़ा वेक्टर उससे कोई मतलब नहीं, 3 सवाल लगाए। क्या इन तीनों सवाल को देखने के बाद आपके अंदर ये तो जरूर आ रहा होगा, ओह वेक्टर के न्यूमेरिकल ना बड़े प्यारे न्यूमेरिकल है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। ये आ रहा है ना, अगर दोस्तों ये आ रहा है ना, मस्त, आप
वो बस राधा रानी का नाम लेते चलो, धीरे धीरे क्वेश्चन को तबाह करते चलो। चलो भाई 3 क्वेश्चन हो गया, एकदम आते चौथे वाले क्वेश्चन पर आते भाई। पहले इसको साफ कर दे, मिटा उठा देना। चलो भाई मिटाते हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। जो भाई 3 क्वेश्चन हो गया, हम लोग आते धीरे धीरे अपने एक चौथे वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं चौथे वाले क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्या है उसकी औकात चौथे क्वेश्चन की भाई। चलो भाई चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 व 4 है तथा उनके बीच कोण 30 अंश है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हाँ क्या मस्त है यार, क्या मस्त सवाल। बस केवल मुझे दोस्तों लिखने में जो टाइम लगे। अच्छा बताओ, वेक्टर ए के परिमाण को ए से लिखते हैं, ए बराबर क्या दिया है 5। वेक्टर बी के परिमाण को बी से लिखते हैं और बी कितना दिया है 4। वाह क्या बात है। तथा उनके बीच कोण थीटा भी दिया है, थीटा चीटा भी दिया है, कितना दिया है 30 अंश। अपने को पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अरे 2 सदिशों का अदिश गुणन अपने से पूछा है, 2 सदिशों का अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होता है। याद आ गया, याद आ गया दोस्तों, याद आ गया आपको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये तो पहले से आपको जुबान पे है कि ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। बस मान रखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान पूछा हुआ है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मान 5, बी का मान 4, कॉस कितना 30 अंश। अरे कॉस 30 अंश का मनवा याद है ना, नहीं मनवा याद रखें इस मारेंगे टन से खोपड़ी में, ठीक है, याद कर लेना इसलिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5 जोगे 20, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। अरे 2 से कट गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 कड़ी में 3। ये आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन पता है आपको हो आंसर वाला ना कड़ी में 3 का मान रखा है और हम भी रखते हैं 10 कड़ी में 3 का मान 1.732। गुणवा कर दोगे ना, गुणवा कर लोगे ना एकदम दोस्तों, एकदम आप लोग गुणा करने में माहिर हो। 17.32 ये आपका क्या है आंसर है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे 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 आए आ जाएं। चलो भाई आप लोग की इजाज़त है। तो आज हम लोग दोस्तों बहुत सारे सवाल को लगाने वाले हैं, वेक्टर के बहुत सारे सवाल को लगाने वाले हैं कि वेक्टर का जो डर है ना वो डर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। डर को प्यार में बदलने वाले हैं, बस प्यार होने देना, ठीक है। दूर मत होना, तुम खुद दूर मत होना। सवाल आ रहा है प्यार करने के लिए, 2 कदम सवाल आ रहा है, 2 कदम तुम आओ, फिर देखो प्यार बढ़ेगा, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। देखो 5 की औकात क्या है कि वेक्टर ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप, जहां i कैप मैंने अभी पहले सवाल में बताया कि यस अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, j कैप y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल लिखिए। वाह क्या सवाल है, क्या सवाल है यार। देखो केवल देखने में, देखते देखते लगाओगे, केवल मुझे उतारने दो, केवल उतारने दो। 6i कैप माइनस 8j कैप। अच्छा वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर 3 कहाँ गया भाई, कहाँ गया ए 3i कैप, 3i कैप। अब अपने से क्या पूछा हुआ है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। ओह क्या बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा हुआ है, इसी को कहते हैं अदिश गुणनफल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मनवा रखो 6i कैप माइनस 8j कैप, डॉट लगाओ डॉट, बी का मनवा क्या है 3i कैप। अब दोस्तों आप ना सोच रहे होगे कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा ए बी कॉस थीटा। तो मैं आपसे कहूँगा क्या मुझे यहाँ पे थीटा दिया था, यहाँ पे थीटा दिया है। आप कहोगे नो सर, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी दिया हुआ था, तब जाके हमने ए बी कॉस थीटा लगाया। हमें ए का मान पता था, बी का मान पता था, थीटा का मान दिया हुआ है, तब जाके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ ऐसा दिया है, कुछ नहीं। तब जाके बताओ हम लोग कहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा कहाँ लगाएं, कहाँ लगाए भैया, नहीं लगाएंगे ना एकदम ना, कोनो भ्रमित तो नहीं हो रहा ना आपके मन में, तो ये नहीं चल रहा है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगना चाहिए था, लेकिन सर आप नहीं लगाए, मैं तो लगाने जा रहा था।
मत लगाओ, जहाँ जा रहे थे ना रुक जाओ। चलो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो गुणा दोस्तों कैसे करते हैं, मैंने आपको दोस्तों गुणा क्या बताया है, इसको ना चुरा के लिख लेना, क्या कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। ये दोस्तों मैंने बताया आपको ना, एकदम बताया। अगर आपने मेरा क्लास लिया है तो आपको ये पता है। और देखो मैंने क्या बताया है, आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। इतना दोस्तों मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो हमको ना, मैंने इसलिए इसको लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिखा हुआ है ताकि एक बार सामने हो जाए तो आपको सिर्फ आई का गुणा करना है, जे वाले का गुणा करना है, के वाले का गुणा करना है। बाकी अलग अलग वाले देखो आई जे का गुणा नहीं करना है, सिर्फ हमें आई का, जे का, के का। फिर से बात सुनना, आई का, जे का, के का, बस इतने गुणा करना है। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे, यहाँ पे नहीं, मतलब 0 है। आई का गुणा करो 6 त्रिक 18, आई डॉट आई का मान 1 होता है। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, 18। ये भाई आपका आंसर। आप कहोगे रे सर क्या मजाक कर रहे हैं, कितनी जल्दी आपने 18 आंसर ला दिया। भाई दिख रहा है। चलो 18 आंसर ला दिया, वाह क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे अभी और क्वेश्चन आ गए। लो भाई छठवां क्वेश्चन देखो जरा। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने छठवां क्वेश्चन आ गया है। छठवें क्वेश्चन में जरा देखो, अभी ऐसे सवाल मिलने वाले हैं। क्या कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप तथा वेक्टर बी बराबर 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, जहाँ आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, वाई कैप जे अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखने में जो टाइम लग रहा है, बाकी एक कहूँ तो 5 सेकंड का आंसर है ये, 5 सेकंड का। सोचो जरा, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, वेक्टर बी बराबर आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। आपसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को दोस्तों हम कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। डॉट मतलब अदिश, क्रॉस मतलब सदिश। डॉट मतलब अदिश, क्रॉस मतलब सदिश। लगाओ भाई फार्मूला नहीं लिखना है, बस वेक्टर ए लिखो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अरे वेक्टर बी लिखो, डॉट लगाओ पहले, वेक्टर बी की जगह पे 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अभी दोस्तों मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि आई का गुणा करो, जे का गुणा करो, बस 2 पचे 10 प्लस माइनस 5 दूनी 10। और ये सर ये तो 0 हो गया, लड्डू हो गया, 0 हो गया दोस्तों। बताओ कितना आसान सवाल है ना, एकदम। 6 तक हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ दोस्तों। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7 पे। किस पे आते हैं, सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 तुरंत आपके सामने हाजिर हो गया भाई, हाजिर हो गया। सवाल नंबर 7 देखो, 2 सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। लो भाई उड़ा देते हैं, तुरंत उड़ाते हैं। वेक्टर ए का परिमाण ए आपको कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 4। वेक्टर बी का परिमाण बी कितना दिया हुआ आपको 4। और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन, अरे वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल क्या लिखते हैं, डॉट लगा करके। कितना दिया 6। आपसे दोस्तों थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं आपकी थीटा का मान पूछा हुआ है, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जगह पे 6, 3 गुणे 4 कॉस थीटा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो भैया मोरो बोलो जरा, कॉस थीटा बराबर 1/2। 1/2 कितने का मनवा होता है, 1/2 कितने का मनवा होता है। आपको अगर सर मुझे याद है कॉस 60 अंश का होता है। कास में देखना है, यहाँ पे कास है तो यहाँ पे कास में मान देखना है, ठीक है। तो थीटा बेचारा बर्बाद हो गया। थीटा नहीं कास बर्बाद हो गया। थीटा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। थीटा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। लो भाई आंसर हो गया ना, आंसर हो गया दोस्तों, नहीं एकदम ज़बरदस्त। आगे क्या पूछा है, अदिश गुणनफल शून्य कब होता। अरे अदिश गुणनफल शून्य तब होता जब थीटा का मान रखने पर मान 0 आ जाता। और थीटा का कितने अंश का मान 0 होता है, 90 अंश का मान। अदिश गुणनफल शून्य तब होता जब थीटा का मान क्या होता, 90 डिग्री होता। ठीक है, चलो भाई हो गया ना। तो थीटा का मान अगर हम लोग रखते थे 90 डिग्री, अदिश गुणनफल क्या हो जाता, शून्य हो जाता। हो गया भाई 7 सवाल, एकदम मिटाते भाई, ठीक है।
और दोस्तों हम लोग मिल के मिटाते हैं ना, मिल के नहीं, मैं मिटाता हूँ यार, तुम लोग कहाँ पे दौड़ के कहाँ पे आओगे, बलिया मेरी तोड़ कर आओगे क्या। चलो आते हैं सवाल नंबर 8 पे, ठीक है। चलो मिटा उठा देते भाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 है क्या, ठीक है। चलो भाई सवाल लगाने में मज़ा आ रहा है ना, पसीना बहाने में मज़ा आ रहा है भाई, देखो पसीना में बहा रहा हूँ, ठीक है। मज़ा तुम लोग भी लिया करो, सवाल को ऐसे ना दौड़ा दौड़ा के लगाया करो, ठीक है। बाकी तो फिर मज़ा ही क्या है, मज़ा दोस्तों ये नहीं बेकर लगाने का, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखते भैया 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और सदिश वेक्टर बी बराबर 6i कैप माइनस 4j कैप परस्पर लंबवत हैं। ओहो हो दोस्तों, मैं थ्योरी मैंने कहा था ना, कुछ थ्योरी जो मैं पढ़ाया हूँ ना उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जब तक थ्योरी आप देखोगे नहीं ना तब तक ये चीज़ें कसम बता रहा हूँ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो समझने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा। दो सदिश परस्पर लंबवत तभी होते हैं जब उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो सदिश समांतर तभी होते हैं जब उनका सदिश गुणनफल शून्य होता है। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी बताया समय नोट पॉइंट पे करके लिखवाया था कि दो सदिशों का अदिश गुणन अगर शून्य है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों सदिश परस्पर समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबवत कह रहा है। तो लंबवत कौन कौन सा कह रहा है भाई, पहले वेक्टर ए तो लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। और क्या दिया है, और सदिश वेक्टर बी बराबर आपको दिया 6i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों दोनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत तभी होंगे जब इनका अदिश गुणनफल शून्य होगा। इस बात को मैं लिखता हूँ, दो वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत तभी होंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत, ठीक ना, परस्पर लंबवत तभी होंगे जब इनका अदिश गुणन क्या हो, शून्य हो। जब इनका अदिश गुणन क्या हो, शून्य हो। तो हमको दोस्तों चेक कर लेना है, हमको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अगर दोस्तों है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो अपना दोनों वेक्टर है परस्पर लंबवत, ठीक है। तो करते हैं, तो हमें क्या दिखा देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग दिखाते थोड़ी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालते हैं। तो वेक्टर ए की जगह यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, अरे वेक्टर बी की जगह यहाँ बोलो भैया, बोलो 6i कैप माइनस 4j कैप, गुणा करो 2 छके 12 4 3 12 और 0 आ गया है ना। दोनों सदिश क्या परस्पर लंबवत, दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, इसीलिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। चलो भाई हो गया ना, मजा आ गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जबरदस्त सवाल है एकदम, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अरे नहीं 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दो वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत हों। कह रहा परस्पर लंबवत हों, अगर दोस्तों परस्पर लंबवत हैं तो इनका अदिश गुणन 0 है। अगर परस्पर लंबवत है तो इनका अदिश गुणन क्या है, 0 है, ठीक है। तो लिख दूं जरा मैं, बोल दो वेक्टर ए बराबर, देखो भाई क्या दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप। अच्छा वेक्टर बी का मनवा क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर क्या दिया है आपको, 2i कैप प्लस नहीं माइनस अभी नहीं तो गलत हो जाता, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। दोस्तों कह रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत हैं। सिंस दोस्तों एक लाइन लिखता हूँ, क्या सिंस लिख दूँ कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। सिंस वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंबवत है।
अगर दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 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 बोलो 0 0 0 0 है, 0/0 है ना एकदम। वेक्टर ए का मान रख दें 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप, और ये बताओ डॉट लगा दें एकदम। वेक्टर बी का मनवा 2i कैप 2i कैप 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। अब देखो भाई गुणा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते दोस्तों, मजा लो, गुणा करने का मजा लो, एकदम सुपर डुपर तरीके से मजा लो। कितना मजा आ रहा है ना पूछो मत। 2 दूना 4, लो भाई बराबर क्या लिखोगे 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 माइनस 6, पी का एक में गुणा करोगे पी बराबर बराबर 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस के माइनस 2 प्लस पी माइनस 2 प्लस पी बराबर 0। अरे बोलो 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 पी बराबर 2। लो दोस्तों आंसर आ गया। वेक्टर के न्यूमेरिकल में ना बहुत मज़ा है यार, इतना मज़ा है ना कि दिल खुश हो जा रहा है लगाने में। देख रहे हो या 9 सवाल हो गए। आ जाओ दोस्तों हम लोग सवाल नंबर आते हैं 10 पे, ठीक है। सवाल नंबर 10 पे आते हैं भाई, सवाल नंबर 10, ठीक है। अच्छा देखो हम लोग जब गति का समीकरण लगाए, गति वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें यार न्यूमेरिकल क्या बताऊं मैं आपसे कि मैं यहाँ पे शुरू करता था ना, पूरा यहाँ तक लगाता था, तब जाके कहीं पे एक न्यूमेरिकल लगता था। वो भी उसमें लगता था ना कि जगह कम पड़ जा रही। यहाँ पे देख रहे हो खटैक खटैक खटैक, क्या गजब न्यूमेरिकल लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। छोटा छोटा न्यूमेरिकल, लेकिन दोस्तों मज़ा अभी नहीं आ रहा है, मज़ा थोड़ा और बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते ना तब मज़ा आता। इसीलिए तो मैंने सोचा हूँ कि आपका ये जो मैं बुक लिया ना उसमें पूरे 39 न्यूमेरिकल हैं, 39 न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद ना जो बढ़िया न्यूमेरिकल है ना आपका एग्जाम्पल में डाल दिया है। तो मुझे पता है भाई कुछ लोगों के पास, हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते रहते सर मेरे पास बुक नहीं, मैंने बुक नहीं ले पाया, मैं 11 में बुक लेने के बारे में सोचबा ही नहीं करता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं कुछ जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल का जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है उनका एक वीडियो बनाने वाला हूँ। भले से 1 घंटे प्लस की वीडियो क्यों ना बने, 1 घंटे तक मैं आपको समय देने वाला हूँ। 1 घंटे की वीडियो में ना वो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो दोस्तों मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि केवल कुमार मित्तल न्यूमेरिकल बता दो खत्म कहानी, ये नहीं। मैं देख रहा हूँ ना इस वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है ना वो थोड़ा सा, इसमें एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल थोड़ा सा वीक है। देख ही रहे हो आप, छोटो देखो ये देखो इतने में न्यूमेरिकल लग गए, इतने में देखो न्यूमेरिकल लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा सा वीक है, लेकिन एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल है ना वो गजब है। वही एग्जाम्पल वाला अगर एक्सरसाइज में दिया होता, ये सब एग्जाम्पल में दिया होता तो फिर मज़ा ही रहता, तो मैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बता ही पाता। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि एक न्यूमेरिकल की वीडियो आपका एग्जाम्पल वाला हो जाए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर एग्जाम्पल के भी न्यूमेरिकल की वीडियो बना दीजिए। कमेंट बॉक्स में भरा होना चाहिए ये वर्ड, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हो इस बात को, ठीक है। मैं वेट करूँगा, कमेंट करना भाई। आप लोग कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और करना भी चाहिए यार, ठीक है। अगर कोई भी इंसान काम करता है ना, उस काम की हम लोग तारीफ़ करते हैं ना, उसको बहुत खुशी मिलती है। वैसे आप डायरेक्टली तारीफ़ करोगे तो उसको शायद बुरा लग जाए, लेकिन कमेंट के माध्यम से तारीफ़ करोगे ना उसको बड़ा सुकून मिलता है। मुझे भी कुछ कुछ मिलता है, ठीक है। तो सुकून मिलता है तो किया करो, ठीक है। हाँ इधर मैं पसीने बहा रहा हूँ, बस कुछ पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ चलो भाई इसके इतना वीडियो मैंने बनाया था, मेहनत करा, इतना पैसा ट्रांसफ़र करो तब तुम्हारे पास वीडियो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर सामने वाला सिर्फ आपके इतने प्यार से खुश हो जाता है, ठीक है, कि 2 शब्द मेरे लिए बोल दो, या फिर मेरे लिए अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब बढ़वाओ, फैमिली को बड़ा करो, इस परिवार को बड़ा करो। अगर वो दोस्तों इस खुश में इसी खुशी में खुश है तो आप खुश करिए उसको, ठीक है। खुश करने का मौका मत छोड़ा करिए। मुझे पता है दोस्तों मैं आपको खुश कब करूँगा, कुमार मित्तल का आर टू आर न्यूमेरिकल में पूरा बता करके, थ्योरी एकदम बढ़िया तरीके से। इसीलिए मैं थ्योरी को ना लिख करके आपके सामने बताता हूँ ताकि आप खुश हो जाओ, ठीक है। तो आप मुझे भी थोड़ा खुश करने का प्रयास किया करो, करोगे ना, हाँ करना, ठीक है। चलो आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो जरा, देख लो क्वेश्चन 10 को। क्या सवाल है यार, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आप कहोगे अरे सर अभी तक तो सवाल लगा देते, बड़ा मज़ा आ रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा है। ये हमने वेक्टर ए ना दिया ना वेक्टर बी दिया है, ये क्या पूछ रहा है। आओ लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। आपसे जो कोण पूछ रहा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का, किसके बीच को कोण पूछ रहा है, वेक्टर ए व वेक्टर बी का। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देना,
आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी साथ साथ होना चाहिए। भैया मेरे ए और बी के बीच पूछा है तो ए और बी साथ साथ होनी चाहिए ना। शादी जिससे होगी वो साथ होना चाहिए कि नहीं, शादी के दिन एकदम होना चाहिए। तो हमें ए और बी के बीच कोण पूछा हो तो ए और बी क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ए और बी साथ होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा बी को इधर इधर भेजूंगा ना, बेचारा सी माइनस हो जाएगा, बेचारा सी माइनस हो जाएगा। अब मैं नहीं देखना चाहता सी को माइनस, ठीक है। मुझे सी को माइनस देखा नहीं जाता, आपसे भी नहीं, आप नहीं चाहते कि कोई माइनस में रहे। चलो तो क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, सी को इधर भेज देते हैं, सी इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हमें इनके बीच का कोण चाहिए तो ये बराबर हो गए। अच्छा अगर मैं एक लाइन और लिख दूँ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, बुरा तो नहीं मार रहा ना, चलो बुरा नहीं लग रहा ना, तो आगे चलें। मैं कुछ नहीं किया यार, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, कुछ नहीं किया हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दे भैया, क्या कर दे, क्या कर दे, बोल दो बोल दो बोल दो, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी लिख दे क्या, या फिर वेक्टर सी का होल स्क्वायर, वेक्टर सी का होल स्क्वायर। लो भाई हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बोले तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर आप जानते हो दोस्तों। या फिर मैं एक बार ऐसे लिखूँ क्या, एक बार दोस्तों ये मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ एकदम जीरो लेवल से बताऊँ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा, वाह भाई वाह, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए देखो इसका मतलब ये हुआ ना भाई, ये दो बार वाह, माइनस टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये मेरी आप क्लास देखे हो, आपको पता चल रहा है दोस्तों कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, बी कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश का मान 1 तो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए का काम ए, बी का काम बी कॉस थीटा, समझ गए ना, समझ गए, एकदम 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 एकदम। चलो भाई अब देखो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी ए कॉस थीटा बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर मतलब सी स्क्वायर। तो अपना क्या हो गया, टू बी ए कॉस थीटा, उधर समझो भेज दिया, मैं उधर भेज दिया लेकिन लिख रहा हूँ इधर, वाह क्या बात है सर, भेज रहे हैं उधर लेकिन लिख रहे हैं इधर, टू बी ए को मैं टू ए बी कॉस थीटा लिख, तो एकदम 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 बराबर। अच्छा सी स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बोलो भाई कॉस थीटा बराबर, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टा 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 टू ए बी, अपने को थीटा पूछा हुआ है, थीटवा बराबर, और ए उधर जाएगा कॉस ना, कॉस इनवर्स हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो 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 माइनस सी स्क्वायर बट्टा टू ए बी। हो गया भाई एकदम दोस्तों हो गया। ये देखो अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। डर तो नहीं लगाना, डर तो नहीं लगाना एकदम दोस्तों, डर लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप डरे नहीं, समझो जो डर गया वो भाग गया, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा जो डर गया वो मर गया, ऐसे नहीं, जो डर गया वो भाग गया, और जो रह गया वो समझो पूरा न्यूमेरिकल लगा गया, जो रह गया पूरा न्यूमेरिकल लगा गया, और जो डर गया सो भाग गया। चलो भाई आपको डरना नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना एकदम, आज आगे मिठाएं। पहले मैं साइड हो गया हूँ, मेरी फ़ोटो मत खींचा करो, ठीक है ना, हाँ मैं इतना अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग मेरी फ़ोटो खींचा करो, ठीक है। हाँ बस स्क्रीन शॉट भी मत मारा करो यार, ठीक ना, मैंने बताया था स्क्रीन शॉट मार के गैलरी वैलरी भरना नहीं अपने को, ठीक है। अपने को क्या करना है, वीडियो को रोकना है, हर एक न्यूमेरिकल को अपनी एक न्यूमेरिकल कॉपी बनाना है, उस न्यूमेरिकल कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को लगाना है, और कोशिश अपनी मेरी ये है अब की बार कि वेक्टर का कम से कम 50 न्यूमेरिकल लगाना है, वेक्टर का कम से कम 50 न्यूमेरिकल, अभी तो 10 न्यूमेरिकल हुआ है, ठीक है। चलो इसी क्लास में नहीं यार, तुम खड़ाओ मत, इसी क्लास में थोड़ी लगाना है, इसी क्लास में बस बहुत हो जाएगा, 20 से 25 न्यूमेरिकल लगाएंगे इस क्लास में, 20 से 25 न्यूमेरिकल, ठीक ना, 25 न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 न्यूमेरिकल इस वीडियो में, ठीक है। 10 हो गया है, आ जाओ 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हाजिर हो गया है। लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, तथा वेक्टर ए माइनस बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप हो, तो सदिशों माड ऑफ वेक्टर ए व माड ऑफ वेक्टर बी के मान तथा उनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है भैया, बढ़िया सवाल है। अब दोस्तों सवाल अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या दिया आपको, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, 2i कैप
प्लस 6j कैप प्लस k कैप वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या दिया भाई आपको 4i कैप वेक्टर a माइनस वेक्टर b आपको क्या दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। सही है ना, एकदम मिला लो भाई एक बार फिर से 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। सही है भाई। आपने को दोस्तों क्या चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर a व मॉड ऑफ वेक्टर b, मतलब पहले a निकालना है। अरे दोनों को जोड़ो ना, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे 1 1 2a 2 वेक्टर a बराबर इधर देखो दोस्तों 4 2 6i कैप 6 2 8j कैप 1 और माइनस 11 माइनस 10k कैप। देखो 2 से भाग दोगे 2 से ये कटेगा 2 से ये कटेगा 2 से ये कटेगा 2 से सब बर्बाद हो जाएंगे 2 से सब मतलब 2 से कुछ ना कुछ कटेगा यार। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये वेक्टर ए आ गया। अच्छा अभी वेक्टर ए आ गया है तो मैं क्या कर लेता हूँ पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेता हूँ, जो मॉड ऑफ पूछा हुआ है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर दोस्तों मॉड मतलब परिमाण है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। खूबसूरत अंदाज में मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान आता हुआ। देखो भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 ना 25 25 25 वर्गमूल 25 25 50 कड़ी में 50 और 50 को आप क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे 2 कड़ी में 5, नहीं सर 5 कड़ी में 2, 5 25 25 5 कड़ी में 2। बोलो भाई आंसर आएगा नहीं, 5 कड़ी 2 ये 50 लिखा हुआ है। ठीक है, यही दोस्तों ये आंसर दे दिया। ठीक है चलो अब देखो अभी बी पूछा हुआ है, बी को निकालने के लिए क्या करोगे वेक्टर ए में से दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दे घटा देते हैं। जब दोस्तों तो घटाएंगे ना, देखो 1 में से ए कट गया, ये प्लस है, ये घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस जाएगा 2 वेक्टर बी हो जाएगा। 2 वेक्टर बी बराबर घटाते हैं, इसका चिन्ह बदल जाएगा -4 -2 प्लस 11 के 2 -4 -2 आई कैप 6 -2 प्लस 4 जे कैप 1 प्लस 11 12 के कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है तो वेक्टर बी बराबर 2 से काटो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अपने को क्या चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। मॉड बोले तो परिमाण बोले तो कड़े -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कड़े में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 1 41, करड़ी में 41 हो गए दोस्तों, करड़ी में 41। ठीक है तो पहला आंसर आपका ये वाला आया, आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका ये वाला आंसर है ना। अच्छा और भी कुछ पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। लो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ठीक है बराबर क्या लिखोगे भाई वेक्टर ए का मान कहाँ यहाँ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट लगाओ भाई। वेक्टर बी का मान बोले तो यहाँ पे -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। गुणा करो i का j का k का 3 1 के 3 -3 4 दूनी 8 प्लस 8 5 6 30 -30। तो 30 में से पहले 8 निकाल दो, आ जाएगा -22 -22 और 3 -25 भाई आंसर आ गया। देख लो भाई चेक कर लो -25। यस चलो भाई हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 यार, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया दोस्तों। चलो अब आ जाए 12 पे। चलो भाई मिटा देना, मैं साइड हो गया भाई। ठीक है मिटाते हैं भाई, मिटाते हैं। ये देखो यार मिटा दिया। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और 12 बजा देते भाई क्वेश्चन का। और दोस्तों भाई हम सब लोग मिलकर 12 बजाते हैं। ठीक है
चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा कि किसी कण पर आरोपित बल वेक्टर या बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन। कण में विस्थापन वेक्टर एस बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर उत्पन्न करता है। ज्ञात कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों दो सदिशों का अदिश गुणन मैंने पढ़ाया ना, वहाँ पे आपको मैंने बताया है। अभी देखो एक और क्वेश्चन पढ़ लें। बल वेक्टर एफ व विस्थापन वेक्टर एस के बीच कोण। चलो भाई, तो आपको दोस्तों दिया हुआ है वेक्टर एफ। वेक्टर एफ का मान आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और वेक्टर एस का मान अपने को जो दिया है ना, वह क्या दिया है? 5i कैप, उसके बाद प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, अपने पहले को क्या पूछा है? पहले सवाल में पूछा है बल द्वारा किया गया कार्य W। अपने को क्या पूछा हुआ? W। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं W का सदिश रूप देखो ऐसे वेक्टर F डॉट वेक्टर S। दोस्तों काफ़ी पलट के देखोगे आपको मिलेगा, मैंने पढ़ाया हुआ है कि W बराबर क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर S। W बराबर क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है ना। W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाह 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 वाह, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो वेक्टर F का मान देखो क्या दिया अपने को? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डॉट लगाओ भाई, डॉट। वेक्टर S का मान क्या दिया? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अरे भाई गुणा करो ना, गुणा करना भाई, आजा आजा आजा, गुणा करते मिल करके W बराबर 3 25 15। वाह क्या मज़ा है यार। 4 चौके 16, 5 क्या 15। लो माइनस, ये देखो 15 15 कट गया। W बराबर 16 जूल। दोस्तों ये आपका आ गया पहला आंसर। W बराबर क्या आ गया? 16 जूल, है ना भाई, 16 जूल। वाह। फिर क्या पूछा है? बल वेक्टर F व विस्थापन वेक्टर S के बीच कोण। अब देखो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S है, इसको क्या लिख सकते हैं? FS cos थीटा। W बराबर FS cos थीटा। तो W का मान तो दोस्तों हमने निकाला हुआ है, लेकिन अभी हमने F का मान नहीं निकाला है और S का मान नहीं निकाला है। पहले हम लोग क्या करें? F का मान निकालें, फिर S का मान निकालें, तब जाके फार्मूला लगाए ना। पहले हम लोग क्या करें? पहले F वेक्टर F का मान निकालते हैं, फिर वेक्टर S का मान निकालते हैं, तब जा कर के ये फार्मूला लगाते हैं। F बराबर करड़ी में देखो कितना का स्क्वायर? ये देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 25 50। करड़ी में आ गया 50। अच्छा, वेक्टर S का परिमाण S बराबर करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर करड़ी में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। लो भाई ये भी करड़ी में 50 आया। अब लगाओ W बराबर FS cos थीटा। अब लगाओ W बराबर FS cos थीटा, है ना भैया? है ना भैया? बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? W का मान कितना निकाला हमने? 16 16 16 16 16। F का मान करड़ी में 50, S का मान करड़ी में 50 cos थीटा। 16 बराबर कड़ी 50 कड़ी 50। अरे कड़ी 50 का स्क्वायर यार, ये देखो ऐसी cos थीटा। कड़ी 50 का स्क्वायर 50, 16/50 लिख दिया मैंने। आर बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 2 से काटोगे 8/25। अरे थीटवा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 8/25। लो भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना। देखा आपने कितना ज़बरदस्त, बढ़िया, सुपर 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 सुपर। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया भाई, ठीक है। जगह थोड़ा सा है दोस्तों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे हो जाए, ठीक है। साइड हो गया हूँ, नोट कर लेना भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 वाला क्वेश्चन बढ़िया था ना। ऐसे से दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मस्त मस्त एकदम दिल खुश कर देने वाला। आ जाओ भाई, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13। वेक्टर A बराबर -3i कैप -6j कैप -2k कैप। वाह सब माइनस है यार,
सब माइनस है। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, -3i कैप, -3i कैप, -6j कैप, -2k कैप। सही है भाई, -3i कैप, -6j कैप, -2k कैप। अच्छा और बताओ। और सब बढ़िया सर, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। वेक्टर बी हाल चाल थोड़ी पूछ रहे हैं, वेक्टर बी का मनवा पूछ रहे थे। i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप -2k कैप, -2k कैप। ठीक है, ये दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है। अरे अपने को पूछ क्या रहा है भाई, अपने को पूछ रहा है ना वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पहले वेक्टर ए का परिमाण निकालते पहले वाले में। आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण। अच्छा जी सही वैसे बताओ, सही से बताओ, वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, ए बोले तो करड़े में -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बोलो करड़ी में 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, 40 9 49। ए बराबर करड़ी में 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7। लो भैया आ गया आंसर। दूसरा पूछा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा, वेक्टर ए का मान रखो ना, -3i कैप, -6j कैप, -2k कैप। डॉट लगाओ भाई, डॉट लगाना है, डॉट देना नहीं है, ठीक है, डॉट लगाना है। आगे देखो i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप। गुणा करो भाई, गुणा करो, मजा लो यार, गुणा करो मजा लो। -3 1 3, -3 6 दूनी 12, -12 2 दूना 4 प्लस 4, 12 3 15, 15 में से 4 गए 11, -11। ये आंसर है भाई, -11 आंसर है। ठीक है, आंसर चेक कर लो भाई, -11 है कि नहीं। यस 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 यस। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने हाजिर हो गया है। यस हाजिर हो गया है। आपको कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखते हैं। वेक्टर ए अपने को क्या दिया, देखो क्या मस्त लल्लन टॉप, क्या है कैसे सवाल है, लल्लन टॉप, लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। ठीक है, लल्लन टॉप से बढ़िया लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 2i कैप -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। अच्छा वेक्टर बी का दिया हुआ है, देखो वेक्टर बी का दिया भाई, वेक्टर बी दिया i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी कॉस थीटा लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए बी कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, ए बी कॉस थीटा लगाएंगे। अब ए बी कॉस थीटा लगाने के लिए पहले अपने को ए तो पता होना चाहिए। चलो भाई पहले हम लोग क्या करते हैं, ए पता करते हैं। ए बराबर करड़े में -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, करड़े में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 9 4 13, 1 14, करड़े में 14 आ गया। ठीक है, चलो भाई वेक्टर बी का परिमाण बी बराबर करड़े में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, करड़े में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 1 21, करड़े में 21 आ गया। चलो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 2 1 के 2 -2 3 दूना 6 प्लस 6, 4 1 के 4 -4 हो। देखो ये क्या हो गया, इसको ये तो जीरो हो रहा है यार, क्या बात है, मतलब पूरा मनवा जीरो आ जाएगा। वाह क्या बात है, मुझे पता होता है ये सब मनवा नहीं निकालता यार। चलो कोई बात नहीं, जीरो। दोस्तों हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये तो फार्मूला हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जगह पर जीरो, करड़ी में 14, करड़ी में 21, कॉस थीटा, अरे बोलो कॉस थीटा बराबर जीरो बटा करड़ी में 14, करड़ी में 21, इतने भगवा दोगे तो जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, जीरो मिलेगा। अब बताओ थीटा कितने का मान जीरो होता है, काश में कितने का मनवा जीरो होता है, याद होगा, जीरो अंश का मान एक होता है। कितने का मान होता है, जीरो अंश का। तो कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो अंश, तो थीटा बराबर जीरो अंश,
थीटा बराबर 0 अंश। लो भाई क्या बात है, थीटा बराबर दोस्तों कितना आ गया, 0 अंश आ गया। वाह वाह सर वाह, पढ़ा लिया पढ़ा लिया। काश 90 अंश का मान 0 होता है, काश 90 अंश का मान क्या होता है 0, और 0 अंश का मान क्या होता है 1। ठीक है, 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, और 90 अंश का मान 0 होता है। वाह भाई, ठीक है। देखो मैं यार तुम लोगों को थीटा चीटा का मान गलत बता देता हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, तुम लोग समझ रहे हो कि मुझे कितना आता है ना। चलो चलो 14 नंबर हो गया ना, आ जाए 15वें क्वेश्चन पे, आ जाए, आते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है, मिटाएं एकदम झकझोर को मिटाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। अच्छा कभी कभी मैं गलत बताता हूँ, तुम लोग सोचते हो देखो देखो कर रहे हैं गलती ना, लेकिन तुम लोग सोचते हो बोलें, लेकिन बोलो तो बोलो कैसे, वही ये तो जिए कैसे। ठीक है, वही हाल है यहाँ पे, बोले तो बोले कैसे। चलो कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, देखो भाई 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बल वेक्टर या बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का एक बल किसी कण को d 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अरे यार वही सवाल फिर आ गया, कोई बात नहीं यार, इसीलिए मैंने कहा था ना सवाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है वेक्टर किस में। ठीक है ना, एकदम देख लो सिंपल क्वेश्चन है यार। 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 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 4k कैप। लेकिन बस मैंने वादा किया कि अब की बार ना पूरा कुमार मित्तल बुक का ना ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ऐसे छोड़ देता, कहते अरे यार तुम अपने आप उड़ा सकते हो, तुम इसको दौड़ा के करने वाले हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों नहीं, मैं अपने किए गए मुताबिक, वादे के मुताबिक ना यहाँ पे काम करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक होता है बस काम करना, एक होता है भरपूर प्रयास करना। भरपूर प्रयास में जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, अभी आपने देखा कि बस वहाँ पे डी था, यहाँ पे डी है, वहाँ पे यस था, बस इतनी सी बात है। तो डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ का मान वहाँ रखो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, डॉट लगाओ भाई डॉट लगाओ। वेक्टर एस डी का मान 5i कैप, किसका मान 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। गुणा कर दो भाई, डब्ल्यू बराबर गुणा करते हैं ना, 3 5 15, 2 3 6, 4 दूनी 8, 15 6 21, 21 और 8 21 8 27, 21 8 27, वाह वाह 21 8 27 होता है सर, 21 8 27, 21 8 29 होता है, 29 जूल। आंसर चेक कर लो भाई, हे वाह सही है भाई, सही है। चलो देख लो क्या मस्त सवाल है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, वही वाले ये सवाल हैं, ले गए मेरे दिल का जो चैन। आज भाई क्वेश्चन नंबर 16, एक पिंड y अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है। वाह प्रतिबंधित है, क्या बात है। यदि पिंड पर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर हो तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया। बढ़िया सवाल है भैया, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। आपको क्या दिया हुआ है, प्रतिबंधित यदि पिंड पर इतने न्यूटन का बल लगे, बल देखो भैया बल वेक्टर या बराबर आपको क्या दिया हुआ है, -2i कैप प्लस 15j कैप और बोलो भाई प्लस 6k कैप। ठीक है, अच्छा और कह रहा है कि देखो आगे देखो, ध्यान देखना, तथा पिंड का y अक्ष के अनुदिश, ओहो y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। अब बोलो, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश j कैप होता है, बता दिया, शर्मा गया मैं तो बता दिया। तो आपको वेक्टर यस बराबर दिया ना 10 j कैप मैंने क्यों लिखा, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश बराबर होता है j कैप, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया 10 j कैप लगा दिया। क्या पूछ रहा भैया अपने से, अरे कार पूछेगा और क्या पूछेगा, कार पूछ रहा है, बताओ भाई कार W बराबर दोस्तों होता है वेक्टर f डॉट वेक्टर s। W बराबर वेक्टर f का मान -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, डॉट लगाओ, ये देखो डॉट,
एस का मान 10 जे कैप, बताओ आई का गुणा करना है, जे का गुणा करना है और के का गुणा करना है। यहाँ पर देख रहे हो ना बेचारा आई है ये नहीं है, के है ये नहीं, खाई जे का गुणा करो, जे का गुणा करो, ठीक है, जे का गुणा करो। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, 15 दाएँ में 150, डब्लू का मात्रक जूल, 150 जूल। लो भाई आंसर हो गया। देख रहे दोस्तों कितनी लाइन में आ रहा है, देख रहे हो कितनी लाइन में सॉल्यूशन हो रहा है, मजा है ना एकदम। 16 के बाद आ जाओ 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वाह मस्त सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल वेक्टर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर R बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर से प्रदर्शित है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण बराबर मैंने दोस्तों आपको बताया वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। ये फार्मूला मैंने कहा था, अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद एक बार तो कभी आप नोट्स बनाए हो ना, उस नोट्सों में पढ़ के देखो, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। नोट्स बनाया है ना आपने, उस नोट्स को पढ़ के देखो, आपको मिलेगा एकदम। नहीं बनाना एक बार वीडियो को जाके देखना, बताएंगे नहीं बताऊंगा मुझे लगता है कम से कम 8-10 मिनट वीडियो के बाद देखोगे आपको मिलेगा, 10, 12, 15 इतने के बीच में देखोगे ना आपको मिलेगा, ठीक है। विश्वास ना हो तब, नहीं तो इससे तो तुम्हें विश्वास है। नोट्स पहले बनाया, पहली बार तो नोट्स बनाया यार तुम, ठीक है। चलो वेक्टर F बराबर, इसलिए मैंने कहा था भैया नोट्स एकदम जरूर बनाओ, ठीक है। 2i कैप प्लस नोट्स नहीं तो पढ़ाई कैसी, ठीक है, प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन है। अच्छा वेक्टर F हो गया। वेक्टर R बराबर आपको क्या दिया गया है, -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। चलो भाई ये आपको मीटर में दिया हुआ है और ये आपको न्यूटन में दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक। आपसे क्या पूछा है, बल आघूर्ण। आपसे मेरे प्यारे लाडलों आपसे पूछा हुआ बल आघूर्ण टाउ का मान, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र, यहाँ पे बार मैं लिखना चाहता हूँ सूत्र वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। अब दोस्तों आप सोचोगे, जरा एक लाइन मुझे और लिखने दो, तो अब आप सोचोगे ना वेक्टर टाउ का वेक्टर R का मान -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस, देखो ये क्रॉस गुणा नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे। कितने लोग गुणा पढ़ेंगे, कितने लोग गुणा पढ़ोगे ना, गुणा नहीं पढ़ना, गुणा पढ़ोगे, गंदी बात, ठीक है, मौत कर लिए गंदी बात। अब करेंगे हम लोग अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात हो रही है, गंदी बात नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चरके 16, ऐसे नहीं, एकदम नहीं, ऐसे दोस्तों गुणा नहीं करना, ऐसे गुणा करोगे तो गंदी बात, ठीक है। तो गुणा अपने को कैसे करना है, अपने को दोस्तों गुणा देखो ऐसे करना है, टाउ बराबर, ये देखो ऐसे मस्त लाइन खींचना है, ऐसे क्या करना, मस्त लाइन खींचना है। यहाँ पे लिखना है आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, ऐसे दोस्तों लिख देना है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। उसके बाद आई कैप का गुणांक -2, जे का गुणांक -3, के का गुणांक 4, इसमें आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक -4, ऐसे लिख देना है। अब गुणा करना है, देखो गुणा कैसे करेंगे, टाउ बराबर आई कैप कोष्टक लगाओ, आई कैप कोष्टक लगाओ, देखो आई वाला ढक लो, देखो ढक लिया ना, ढक लिया ढक्कन, इसका 3 चौके 12 माइनस प्लस 3 चौके 12 माइनस लगाओ, 3 चौके 12, लो भाई आई कैप हो गया माइनस जे कैप, जे वाला ढक लो, जे वाला ढक दिया, देखो ये जो ढक दिया, इसका गुणा इसमें 2 चौके 8 माइनस प्लस 8 हो गया, माइनस लगाओ, 2 चौके 8 प्लस के कैप, के कैप वाला ढक दो, ये देखो यार, देखो ढक दिया ना, देखो यार ढक दिया मैंने, 2 तिहाई 6 -6 माइनस लगा दो पहले से, 3 दूना 6 माइनस, देखो 3 दूना 6 माइनस और माइनस प्लस 6, ये देखो 12 में से 12 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से आ गया 0, तो टाउ बराबर क्या आ गया 0, टाउ बराबर क्या आ गया 0। मतलब उस वस्तु पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है, कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है। चलो भाई हो गया ना एकदम। आज आगे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हो गया 17 तक ना, आगे आ जाए 18 पर। चलो मिटा उठाएं एकदम दोस्तों, मिटा देते हैं, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जा भाई,
रब को याद करूं, याद करूं, बिछड़ा यार मिला दे रब्बा, जब से हुई ये लंबी जुदाई। लो भाई आ गया क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 आ गया भाई, आ गया क्वेश्चन 18। देख लो, मुलाकात कर लो क्वेश्चन 18 से। देखो जरा, मिलो लो, वही सामने है। किसी बिंदु पर बल वेक्टर या बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन लगा है। इसका मूल बिंदु के परिता विस्थापन सदिश वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर है। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। फिर वही सवाल जो अभी 17 लगा है ना, 17 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 18। बस केवल डाटा बदला है। वेक्टर एफ बराबर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 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 4k कैप न्यूटन चच्चा। चलो वेक्टर एस बराबर, लोगों की क्या है सर, कहाँ हैं वो, आप उनको चच्चा बना रहे हैं, बताइए आप बताइए, बहुत अजीब हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं अजीब हूँ ना, तुम बहुत अच्छे हो ना, अच्छे बने रहो। हाँ 3i कैप, वैसे तुम लोग खा खा कैसे मोटे हो जा रहे हो, खा रहे हो बैठ। कितने लोग ना, पता है मैं जानता हूँ कैसे पढ़ते हैं वो लोग, मेरा वीडियो चलता रहता है ठीक है, सामने मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, थाली में ना इतना सा खाना लेके बैठ जाते हैं ठीक है, उसके बाद खाते रहते वीडियो देखते रहते, खाते रहते वीडियो देखते रहते हैं। जैसे उनको समझ में नहीं आता है ना, तुरंत वीडियो को बंद करते, तुरंत गाना लगाते, फिर उसके बाद ऐसे से करते रहते, खाना खाते रहते। यार बताओ क्या मतलब, थोड़ा देर तक देखा करो ना, नहीं समझ में आया तब भी देखा करो। ये नहीं कि खाना पीना छोड़ करके, मतलब वीडियो मेरा छोड़ करके केवल खाने पे टूटे रहो और नाचते रहो खाना खाते तो आगे और खाना खाएं। ऐसे खाना खा करके तुम लोग मोटे हो जा रहे हो ठीक है, एकदम इतनी मोटे हो जा रहे हो क्या बताएं, तुम लोग का नाम मोटे रख दे रहे हैं हम लोग ठीक है, मोटे भाई ठीक है। चलो 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद देखो प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, ये क्या हो जाएगा, मीटर ठीक है। ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। पूछ क्या रहा है, बल आघूर्ण। अरे बल आघूर्ण का सिंबल क्या होता है पता है, बल आघूर्ण का सिंबल अभी देखा आपने, अभी देखा बल आघूर्ण का सिंबल टाउ, और ये टाउ का मान पूछ रहा है। सूत्रवा का लगेगा, जरा एक बार बोलना, एक बार बोल दो। बल आघूर्ण देखो ये है सूत्र है, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर लिखेंगे सही नहीं होगा, एकदम गलत होगा, एकदम पूरा चौपट कर दोगे ठीक है। हाँ तो देखो वेक्टर टाउ बराबर, एक बार वेक्टर आर का मान रखते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, नहीं क्रॉस, इसको गुणा नहीं पढ़ते, क्रॉस पढ़ते हैं। एस का मनवा क्या दिया हुआ है, 3i कैप, अच्छा यहाँ पे एस दिया है तो आर की जगह यहाँ पे एस लगाओ। चलो वो बदलेगा हम भी बदलेंगे ठीक है, वो बदलेगा तो हम भी बदलेंगे ना, ज़रूरी है भैया। अगर दोस्तों एक इंसान बदले या दूसरा इंसान ना बदले ना, उस इंसान की कोई इज्जत नहीं रह जाती है। इसलिए अगर वो बदल रहा है ना, थोड़ा बहुत पहले इंतज़ार करो, क्या हो सकता है वो वापस आ जाए। लेकिन जब देखो ना, जब इंतज़ार की एक सीमा होती है, वो सीमा नहीं मिली ना, फिर आप भी छोड़ो ठीक है। तो टाउ बराबर, अब देखो कैसे सवाल लगाते हैं, ये देखो ऐसे ना दो प्याई लाइन खींच देते हैं, इसको सारडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारडिक बोलते हैं। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। आई कैप का मान 2, इधर -3, इधर 4, आर न लिखने से 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, गुणा करो भाई। वेक्टर टाउ बराबर आई कैप पहले से लिख दो, आई वाला ढक दो, इसका गुणा करो इसमें, इसका गुणा इसमें, 3 त्रिका 9, -9 पहले से माइनस लगा दो, 2 चौके 8 माइनस जे कैप, ऐसे देखो जे कैप वाला ढक दो, देखो ढक दिए, 2 तिहाई 6 माइनस लगा दो पहले से, देखो 2 तिहाई 6 हो गया ना ये, या इसको फिर 3 चौके 12 प्लस के कैप वाला ढक दो, देखो ऐसे ढक दिया मैंने, 2 दूना 4 माइनस पहले लगा दो, 2 3 त्रिका 9 -9 माइनस प्लस 9 ठीक। तो वेक्टर टाउ बराबर 9 8 17 -17 आई कैप, 6 में से 12 गया -6 माइनस प्लस 6 जे कैप, 9 4 13 प्लस 13 की कैप। ये दोस्तों वेक्टर टाउ आ गया, लेकिन अपने को वेक्टर टाउ थोड़ी पूछा हुआ है,
अपने को क्या पूछा इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब हमने को दोस्तों ना अपने को मॉड ऑफ टाउ निकालना है। मॉड ऑफ टाउ ये तो भी सदिश के रूप में है ना, अब मॉड ऑफ टाउ निकालेंगे तो परिमाण के रूप में आएगा। -17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर टाउ लिखो, देखो मॉड ऑफ वेक्टर टाउ लिखो, चाहे टाउ लिख दो, टाउ में क्या लिख दिया केवल 17 17 289, 6 के 36, 13 3 169। जोड़ो भाई, जोड़ो कैसे जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 9 15 20 15 15 15 5 20 4 24, 6 6 3 9 9 8 17 17 2 19, 1 2 1 3 13 1 4 494। तो आपको क्या दिया भाई, लो यस सही है भाई, 494 न्यूटन मीटर। मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक ना। कितना सवाल हो गया दोस्तों, 18। कितना सवाल हो गया, 18। लो भाई 18 क्वेश्चन हो गया। आ जाए 19 पे, एकदम आते भाई। 19 वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 19 वाला क्वेश्चन आ जाए भाई। देखो क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 आपसे, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप, क्या भाई मोटे क्या हाल है, वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 9, यार एक मोटा तो लगा ना, वो जब आ जाता है ना मैं उससे रह नहीं पाता हूँ यार, उसको मैं मोटा बोल ही देता हूँ, वही मैं उसको बोल दिया। वो भी कहेगा कि ना मतलब पढ़ाते तभी मुझे नहीं छोड़ते हैं। तो यार अपने सवाल पे आता हूँ। यहाँ पे सवाल में दोस्तों कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप परस्पर लंबवत है। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि दो वेक्टर जब लंबवत होते हैं ना तो इसका मतलब है उनका अदिश गुणन क्या होगा, 0 होगा। तो आपको पहले मैं लिख दूं क्या वेक्टर है, एक बार लिखता हूं यार, ठीक है। तो दोस्तों वेक्टर ए जो आपको दिया हुआ है 5i कैप प्लस 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 9j कैप माइनस 4k कैप, और बोलो यार वेक्टर बी क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेक्टर बी जो अपने को दिया हुआ है ना, अपने को क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप। अच्छा ये दोनों कमाल की बात देखो दोस्तों, क्या दोनों वेक्टर क्या परस्पर लंबवत हैं। तो एक लाइन लिखते हैं, सिंस देखो ये लाइन है सिंस की, सिंस वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत है, परस्पर क्या है, लंबवत है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो वेक्टर ए का मान देखो क्या प्यारा मान दिया यार, 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर बी का मान क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप बराबर 0। गुणा करो, गुणा का मजा लो दोस्तों, मजा लो। देखो कैसे, 2 5 10, 9 दूनी 18 प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 4c बराबर 0। अरे 10 18 18 10 28, 28 प्लस 4c बराबर 0। तो 4c बराबर माइनस 28, तो c बराबर माइनस 28/4। अरे भाई काटो माइनस 14/2। अरे यार -7, मैं भी देखो कमाल करता हूँ यार, c बराबर -7, c बराबर क्या आ गया दोस्तों, -7 आ गया, -7 आया कि नहीं, एकदम यस भाई आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना 19। अब कौन सा क्वेश्चन आ जाए 20, ठीक है आ जाए भाई। चलो मज़ा आ रहा ना, दिल खोल करके मज़ा ले रहा ना न्यूमेरिकल का, ऐसी दोस्तों मज़ा लेना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है और ऐसे न्यूमेरिकल का मज़ा लेता रहना है। 1 घंटे की क्लास हो गई है, 1 घंटे 8 मिनट की क्लास हो गई है और आप लोग एकदम ऐसे बने हो, क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। मिटा दें, एकदम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और 20 का धुआं धुआं करते हैं। क्या करते हैं? धुआं धुआं। अरे आप भी धुआं धुआं कर रहे हो ना? एकदम भाई, ठीक है। अगर दोस्तों आप भी धुआं धुआं कर रहे हो, बोला करो कमेंट बॉक्स में, सर मैंने भी न्यूमेरिकल का कर दिया धुआं धुआं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? वेक्टर ए बराबर, ये देखो वेक्टर ए इससे लिखते ना। अच्छा मैं पढ़ दूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 20 तो आया, पढ़ दूँ पहले एक बार। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मनवा ज्ञात करिए। वाह, तो वेक्टर ए का मान आपको क्या दिया हुआ है? क्या दिया भाई? 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर बी का मनवा आपको कितना दिया हुआ है? वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 6i कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप। आपसे पूछा कहा है? पूछा है दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। अब देखो दोस्तों, अब देखो कमाल। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का मनवा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्रॉस लगाओ। वेक्टर बी का मनवा 6i कैप प्लस 8j कैप। अब आपका मन ललचा रहा होगा कि हाँ 3 चौके 3 छक्के 18 कर दें, 4 आठे 32 कर दें, आंसर लाते। ऐसे नहीं होता है, क्रॉस वाला गुणा ऐसे नहीं होता है भैया, ठीक है। कैसे होता है? देखो क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ऐसे ना दो तीर लगाना है। ऐसे इसको जो लगाते लाइन खींचते ना, इसको हम लोग सारणिक बोलते हैं। बार बार बता रहा हूँ, सारणिक बोलते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप का मान 3, जे कैप का मान 4 और ये के कैप है ये नहीं है, 0 लिख दो। आई कैप 6, जे कैप 8, के कैप है ये नहीं है, 0 लगा दो। चलो भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप यहाँ पे लिखो, आई वाला ढक लो, आई वाला ढक लो। देखो यहाँ ढक दिया मैं ना, तो 4 0 0 माइनस 8 0 0, वाह क्या बात है। माइनस जे कैप बराबर जे कैप वाला, जे कैप वाला ढक दो, 3 0 0 6 0 0 प्लस के कैप वाला, के वाला ढक दो। देखो ढक दिया मैंने के वाला, तो 3 अठे 24 माइनस 6 चौके 24। ये देखो ये 0 ये 0 ये 0, बड़ी तबाही हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? सबकी तबाही हो गई। तो आपको क्या मिला? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। लो भाई, मजा आ गया ना 20? वाह। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने हाजिर हो, हाजिर हो गया, हो गया। लो भाई क्वेश्चन हाजिर हो गया। कह रहा किसी पिंड का कोणीय वेग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है। पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये थोड़ा सा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको पता होगा, मुझे पता है, मुझे पता है। कोणीय वेग बोले ओमेगा, वेक्टर ओमेगा लिखते हैं, वेक्टर ओमेगा वाला क्योंकि वेक्टर के रूप में दिया है ना। 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और क्या दिया है? घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश वेक्टर r बराबर, वेक्टर r बराबर क्या दिया है? i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप, उसके बाद क्या दिया है? प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप, ये दिया है, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा है? पिंड का रेखीय वेग, रेखीय वेग बोले तो v, वेक्टर v बराबर। लो भाई, तो दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया, पता है, मुस्कुरा रहे हो तुम, पता है सूत्र मैंने बताया है। वेक्टर v बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर v बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। दोस्तों मैंने ये आपको क्या बताया है? फार्मूला बताया है। मैंने ये आपको क्या बताया है? फार्मूला बताया। फार्मूला याद है ना? एकदम दोस्तों मुझे पता है, आपको याद है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार मनवा लिख दे, क्या एक बार मनवा लिख देता हूँ। वेक्टर v बराबर ओमेगा का मनवा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, क्रॉस लगाओ, क्रॉस। वेक्टर r का मनवा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। वेक्टर अब बताओ गुणा ऐसे कर सकते हैं क्या? एकदम नहीं। कैसे करते हैं गुणा? अरे दो ठो ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5।
वेक्टर वी बराबर आई कैप, गुणा करो, आई वाला ढक दो, देखो यह ढक दिया ना, 3 × 5 = 15 माइनस 2 × 1 = 2 माइनस जे कैप, जे वाला ढक दो, देखो ये ढक दिया, 2 × 5 = 10 माइनस 1 × 1 प्लस के कैप, के कैप जो ढक देंगे, देखो ये ढक दिया मैंने, 2 दूना 4 माइनस 1/3 3, ये हो गया। वेक्टर वी बराबर 15 में से 2 गया 13 आई कैप, 10 में से 1 गया 9 माइनस 9 जे कैप, प्लस 4 में से 3 गया 1 प्लस के कैप, एक लिखते नहीं के कैप। ये वेक्टर वी आया दोस्तों, लेकिन अपने को वेक्टर वी क्या पूछ रहा है, पिंड का रेखी वेग, रेखी वेग। अच्छा देखो अपने को आंसर ना यही दे दिया है, जहाँ तक कि रेखी वेग पूछा मतलब उसका मान पूछना चाहिए था ना। जैसे अभी मैंने कहाँ पे निकाला था, अच्छा इससे पहले माड ऑफ टाउ या टाउ निकाला था ना, वैसे मान पूछना चाहिए था, लेकिन यही आंसर दे दिया। देखो 13 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस के कैप, वाह क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, आ जाओ 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, एकदम दौड़ के आते हैं, मिटा दें एकदम भाई। आ जाओ 22 नंबर पे, 22 वाले को भी उड़ा के छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना। एकदम 22 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है, एकदम करके दम लेते हैं ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना, क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है, हाँ 25 तक अपने को करना है। और हम लोग धीरे धीरे कहाँ पे आ गए, 22 पर आ गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बचा है यार, ठीक है ना, कितना ज़्यादा बचा है, 3 क्वेश्चन बचा है। मैं सोचो लगातार बोल रहा हूँ, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, मेरे चेहरे पर थोड़ा बहुत लगा होगा कि हाँ मैं थका हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं देख रहा हूँ जैसे लग रहा है इतने मोटे हो गए तब भी इतने थके लग रहे हो। क्या यार, क्या बेइज्जती करवाते हो अपनी। किसी पिंड का कोड़ी तोड़ दिया है, कितना दिया है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप है। पिंड का गुणन से स्थिति सदिश 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप है। पिंड का रेखी तोड़ ज्ञात कीजिए। लो भाई पहले बार लिख देते हैं, कोड़ी तोड़ बोले तो अल्फा, वेक्टर अल्फा बराबर क्या दिया अपने को, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और उसके बाद प्लस के कैप। उसके बाद देखो क्या दिया दोस्तों, पिंड का घूर्णन से स्थिति सदिश वेक्टर आर। आए भाई फोन उठाओ ना यार, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। उसके बाद क्या दिया भाई, प्लस 4 के कैप, ठीक है। अपने पूछ क्या रहा है, पिंड का रेखी तोड़ बोले तो अरे है अपना वाला तोड़ रेखित तोड़, ठीक ना। चलो भाई सूत्र क्या लग जाएगा यहाँ पे दोस्तों, पता है सूत्र क्या हो जाएगा, देखो ले सूत्र, लो भैया सूत्र बोलो। रेखित तोड़ वेक्टर अल्फा बराबर वेक्टर और क्रॉस वेक्टर अल्फा, नहीं यार वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। ये दोस्तों अपना क्या है, फार्मूला है। ये क्या अपना फार्मूला है भैया, कुछ नहीं करना है। अभी इससे पहले हमने सवाल बताया था ना, एकदम समझो वही सवाल है, ठीक है, एकदम समझो वही अपना सवाल है। देखो कैसे सवाल है भैया, अपने को एक बार पहले लिख दे, क्या एक बार दोस्तों लिख देता हूँ मैं, क्या दोनों का मनवा लिख देता हूँ, और क्या, वेक्टर अल्फा बराबर वेक्टर ए बराबर अल्फा का मनवा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आर का मनवा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। लो भाई हो गया। ऐसे सिंपल गुणा कर सकते, नहीं भाई नहीं, ओ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। आई कैप का मान 2, जे कैप का मान 3, के कैप का मान 1। आई कैप का मान 3, जे कैप का मान 2, के कैप का मान 4। बस गुणा कर दो भाई, गुणा कर दोगे आपका आ जाएगा रेखित तोरण आई कैप। कैसे गुणा करते, आई वाला ढक दो, देखो ढक दिया मैंने, 3 चौके 12 माइनस 2 1 के 2 माइनस जे कैप। जे वाला ढक दो, 2 चौके 8 3 1 के 3 प्लस के कैप। के वाला ढक दो, 2 दूना 4 माइनस 3 त्रिका 9। वेक्टर अल्फा वेक्टर ए, यार अल्फा ई यार, अल्फा का है मेरे मुँह से निकल रहा है यार, ये अल्फा से प्यार हो गया क्या मुझको। 12 में से 2 गया 10 आई कैप। अब तुम लोग कुछ और कहोगे, 8 में से 3 गया 5 माइनस 5 जे कैप। 9 में से 4 में से 9 गया 5 माइनस 5 के कैप। देखिए फिर यही तो आंसरवा नहीं दे दिया क्या, हो लो यही आंसरवा दे दिया है, 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। चलो भाई लो ये आंसर हो गया। क्या बात है यार।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। देखो दोस्तों 23 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मस्त क्वेश्चन है, ओ क्या मस्त है, कुछ नहीं यार। यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई पहले एक बार वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान लिखते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है भाई, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दिया मेरे लाडलो, जरा बोल दो यार, ठीक है तुम बोल दिया करो यार, बड़े अच्छे लगते हो बोलते हुए, ठीक ना। 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पहले हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान लिख देना, लिख दें एकदम भाई, लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर बी का मान 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। बस गुणा कर दो भाई, गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है। 3 5 15, 2 5 10 माइनस 10 प्लस 1 के 1, 15 1 16, 16 में से 10 गया 6, लो भाई 6 आंसर आ गया। क्या गया, 6 आंसर आ गया। उसके बाद देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ऐसे 2 लगा देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप में 3, जे कैप में 2, के कैप में 1, आई कैप में 5, जे कैप में -5, के कैप में 1। गुणा कर दो भाई। जब हम गुणा करते हैं, जब हम जुदा होंगे ना जाने कहाँ होंगे। 2 1 के 2 माइनस 5 1 के 5 माइनस 5 कर दो प्लस 5 माइनस जे कैप वाला ढक दो 3 1 के 3 माइनस 5 1 के 5 प्लस के कैप वाला ढक दो। देखो ये ढक दिया। 3 5 15 माइनस 15 माइनस 5 दूनी 10, ठीक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 5 2 7, 7 आई कैप, 3 में से 5 गया माइनस 2 माइनस प्लस 2 जे कैप, 10 15 10 25 माइनस 25 के कैप। लो भाई आंसर आ गया, देख लो जरा। 7 आई कैप कहाँ गया भाई, आंसर कहाँ गया भाई, 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 25 के कैप। सही है भाई, मैं भी कभी कभी ना आंसर मिला लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ यार मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। क्या, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए। चलो भाई 23 तक हो गया ना, 24 पे आ जाएं एकदम भाई, मिटा उठा दें। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाए हम लोग, 24 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 पर। कौन भाई, हेलो हेलो हेलो। यार कुछ लोग ना, मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, आके देखते रहते हैं, ठीक है। ऐसा टुकुर देखते हैं कि मैं, वो गाना मुझे याद आता है, टुकुर देखते हो क्या, ठीक है। लेकिन अब मुझे गाना ना पूरा याद थोड़ी है कि मैं तुम लोग को पूरा सुनाऊँ। तुम लोग बड़ा खुश हो रहे थे ना, यहाँ सर गाना सुनाने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी यार। मुझे गाना कुछ आता नहीं यार, मेरी इतनी आवाज़ ख़राब है कि पता चला तुम लोग सुन करके तुम लोग को उल्टी हो जाएगी। चलो उल्टी नहीं करना, इसलिए मैं पूरा गाना सुनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। बस हल्का सा हल्का जो सुरूर है, ठीक है, थोड़ा हल्का सुनोगे अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 24 ना यार, 23 हो गया ना, हाँ 23 हो गया। 24 क्वेश्चन में भूल जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। 24 सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा सदिश वेक्टर बी बराबर 12i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप परस्पर समानांतर है। लो भैया, मैंने जो कभी कहा था कि दो सदिश परस्पर लंबवत तब होते हैं जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो, और दो सदिश परस्पर समानांतर तभी होते हैं जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो। तो अपने को भैया सिद्ध करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। वेक्टर ए का मनवा, वेक्टर ए बराबर देखो क्या दिया है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अच्छा वेक्टर बी का मनवा क्या दिया है, वेक्टर बी का मनवा हाँ 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस k कैप, यही है ना। बस नहीं भाई, प्लस 3k कैप है, ये देखो यार 3k कैप है। अपने को दोस्तों सिद्ध करना है दोनों परस्पर समांतर हैं,
तो हम लोग क्या करें, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालें और मान कितना आना चाहिए, 0। 4i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा देखो गजब ना, अब की बार अपने को आंसर भी नहीं देखना है यार, ठीक है, अपने को अब की बार आंसर भी नहीं देखना है, और आंसर पता है क्या लाना है, 0 लाना है। और 0 नहीं लाया तो समझो कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया, कहीं ना कहीं गलत किया। देख रहे हो, इसका भूख प्यास इसको लग गई है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो कह रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल और बताना है, उसके बाद ही इसको हम भी थोड़ा यार ना, जैसे मुझे लग रहा है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। मैं भी यार कब से बोलते बोलते ना, मैं भी बोलते बोलते क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। तुम्हें लग रहा है, लग रहा है यार, लग रहा है ना, हाँ लगना भी चाहिए यार, ठीक है ना। और पता है इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, 12 की वीडियो बनाया, ठीक है। अब मैं कक्षा 11 की बना रहा हूँ, ठीक। सोचो वीडियो पे वीडियो बन रही है, क्या बात है। आई कैप वाला ढक दे, देखो ढक देते हैं। 3 त्रिक 9 -9 माइनस जे कैप, ये देखो 3 चौके 12। देखो अपने आप 0 दिख रहा है ना, अपने आप 0 दिख रहा है, जो आना लाना है ना अपने आप दिख रहा है। 4 9 36 और 12 3 36, देख रहे हो, पूरा पूरा दिख रहे हो, देख रहे हो विनोद, क्या गया 0, क्या गया 0। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन 25 आपके सामने, ठीक है। चलो भाई आपके सामने आ गया, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का सदिश गुणन सदिश वेक्टर सी के समानांतर है। मतलब पहले हमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन निकाल लेना है। पहले हमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन निकालना है। तो पहले हम लोग वेक्टर ए तो लिखें, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए बराबर क्या है भाई, वेक्टर ए, आओ जाओ भाई सामने आ जाओ। आई कैप, शर्मा कहाँ रहे हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर क्या है भाई, वेक्टर बी क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अच्छा देखो मैंने शर्माने वाली बात की। अच्छा हम लोग देखो कितने शर्मीले होते हैं ना, हम लोग घर पे रहते हैं ना, मिठाई खाने का बड़ा शौक रहता है। पता चला मिठाई एक जगह पे हम लोग 3-4 खाते हैं, ठीक है। वही हम लोग जब मेहमान बन के जाते हैं इतना शर्माते हैं कि एक मिठाइयाँ रहती ना उसको भी आधा तोड़ के खाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सबका मन रहता है कि पूरा खा जाए, कितने लोग का मन रहता है कि एक जगह पे 2-3 मार दें। जब देखती है ना कितने लोग रहते हैं ना, देखते हैं घर का मेहमान, जिसके घर मेहमान बन के गए हैं, उधर वाले कोई नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। उधर वाले अगर कोई नहीं देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते, पहले कोई नहीं देख रहे हैं ना, धीरे से 2 खा लेते हैं। लेकिन पता है जो लोग मिठाइयाँ देने आते हैं ना, मतलब घर के जो जिनके मेहमान बन के गए हो, उसमें जो कक लड़के रहते हैं ना छोटे छोटे, वो गिन के लाए रहते हैं कि मतलब 6 बिस्कुट ले जाते ही मन से 2 खाइए, 4 बची, 2 हम खाब 2 बन। पता चला तो हमारे मेहमान जो आए रहते हैं इतने खतरनाक रहते हैं, 4 बिस्किट खा जाते हैं। तो लड़का समझ तो यार एकदम बिस्कुट ना पाए का, तो ऐसी गलती मत करना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बिस्किट पे बड़ा ध्यान रहता है उनका ध्यान से बिस्किट पे रहता है। और उसके बाद जब पानी पी लो ना, ये रहता है कि ना कौन सबसे पहले प्लेट लेने जाएगा, और जो प्लेट लेने जाता है ना, वो करता क्या है, प्लेट लेने गया, प्लेट लेके घूमने के बाद तुरंत ऐसे मान लो ऐसे प्लेट उठाया, ऐसे घुमा, तुरंत गप से मार लेता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जाकर उसको रखना था रखते रखते एक और मार लेता है, और ऐसा मुँह बना रहता है जैसे लगता है कि खाया ही नहीं है। तुम लोग भी किए होगे, पक्का किए होगे, ठीक है। और यह बचपन में सब करना भी चाहिए, ठीक ना। और अगर बचपन में सब किए रहते ना, थोड़ा मज़ा ही कुछ और रहता है। तो अभी नहीं किए हो ना, अब मत करना, बड़े हो गए हो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अपना सवाल देखो क्या मस्त सवाल है यार। वेक्टर ए और वेक्टर बी का देखो क्या कह रहा था, सदिश गुणन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम लोग शर्माते कहीं कहीं पे ज़्यादा हैं और कहीं कहीं पे एकदम नहीं शर्माते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे शर्माना मजबूरी हो जाती है यार, ठीक ना। मैं भी शर्माता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मेरी भी खाने की इच्छा रहती है, ऐसी नहीं है। मैं कभी तुम लोग के घर आऊँगा ना, ठीक है, ऑनलाइन वाले हो ना, कभी तुम लोग के घर आऊँगा तो शर्माऊँगा नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को मैं बताया हूँ कि मैं शर्माता हूँ नहीं। तो तुम लोग कहोगे रे सर मैं आपको अपने घर बुलाए, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। कभी काहे नहीं बुलाओगे यार, तुम लोग मुझे बाहर देखोगे नहीं कहीं ना, पहचान ही जाओगे कि मेरे ये वाले ऑनलाइन वाले सर हैं। वाह क्या बात है, गुणा कर दे यार। चलो आई कैप आई वाला ढक दे, एक का एक में गुणा करेंगे 1, माइनस पैसे लगा दो, 2 1 2 -2, माइनस प्लस 2 जाएगा, माइनस जे कैप, जे वाला ढक दे, 1 1 1,
माइनस एक एक के एक वाह प्लस के कैप, के वाला ढक दें, ढक दिया मैंने, 1 2 माइनस 2 माइनस 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 1 3 3 आई कैप 1 1 0 0 जे कैप, तो जी लिख दे रहा हूँ प्लस 0 जे कैप, 0 लिखो चाहे माइनस में 0 लिखो चाहे प्लस में 0 लिखो, 0 का कोनो चिन्ह नहीं होता है ना, हाँ जानते रहो। माइनस 3 के कैप। दोस्तों ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब अपने को कह रहा है कि सदिश गुणन सदिश वेक्टर सी के समांतर है, तो समांतर कब होगा, समांतर कब होगा भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये समझो आपका एक है और ये दूसरा है वेक्टर सी, ये समानांतर तब होंगे जब इनका सदिश गुणन क्या हो, 0 हो जाए, इनका सदिश गुणन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या है, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप, क्रॉस लगा दो। वेक्टर सी का मान क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करके क्या लाना है, 0। ऐसे आई कैप यहाँ पे लिखो, जे कैप यहाँ पे लिखो, के कैप। अगर दोस्तों 0 आता है तभी समानांतर है, नहीं 0 आएगा तो समांतर नहीं है, तो मतलब हमने कहीं कहीं गलत किया हुआ है। अच्छा सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है तब क्या, यहाँ पे देखो आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 0, के की जगह पे -3, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे, अच्छा ये क्या दिया था यार, के कैप ना, के कैप, देखो मैं क्या लिखा हूँ, जे कैप लिखा हूँ ना, यहाँ पे के कैप, जे कैप 0, के कैप जगह पे -1, गुणा करेंगे तो आई कैप इधर वाला ढक दो, 0 0 0 माइनस जे कैप, ये वाला देखो 3 1 के 3 -3, माइनस प्लस लगा दो, -3 माइनस +3 प्लस के कैप, देखो के कैप वाला ढक दो, 0 0 0 माइनस 0, बताओ भाई 0 0 0 क्या आ गया दोस्तों, 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन वेक्टर सी के क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि इनका सदिश गुणन क्या है, 0 है, इनका सदिश गुणन 0 है, इसलिए क्या है, समांतर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल कितने सवाल देख लिए, 25 सवाल देख लिए। कितने सवाल देख लिए, 25 सवाल देख लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को 25 क्वेश्चंस लगाने में ना मज़ा ज़रूर आ गया होगा। आप ये मत देखो दोस्तों कि वीडियो कितनी देर तक बनी है, आप वीडियो में ना अगर आप भाई जब थक जाया करो, पहली बात तो मैंने क्या रखा कि ना चेहरे पे थकान होनी चाहिए और ना आपके चेहरे पे सिकन होनी चाहिए। न्यूमेरिकल नहीं तो आप पर हावी हो जाएगा, न्यूमेरिकल पर अगर आपको होना है भारी तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपके अंदर थकान नहीं भाई, नहीं थकान नहीं चाहिए, थकान नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतने 25 क्वेश्चन लगाने में एकदम मज़ा आ गया होगा। आपको इतना जरूर लग गया होगा कि न्यूमेरिकल वेक्टर के तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल वेक्टर के क्या है, बहुत ही आसान है। बस एक बार हल्का सा और प्रैक्टिस कर लेना, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या एक ही वीडियो में निपट जाते हैं या फिर हमको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, जैसा होगा वैसे आपके सामने वीडियो मिलती जाएगी। रेगुलर टाइम पे आपको क्लास 11 की वीडियो मिलने लगी है ना, आपका दिल खुश हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं है ना, एकदम दोस्तों। अगर दुख तकलीफ है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिक्कत परेशानी को एकदम छाप दिया करो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना और ये चेहरे की स्माइल को कभी कम होने मत देना। ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, स्माइल करो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये लाइन आप लोग याद रखा करो, ठीक है। ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल करो बड़ा अच्छा लगता है, तो स्माइल किया करो, ठीक है। दोस्तों आप स्माइल करते हो ना, आपका पड़ोसी देखकर बड़ा परेशान रहता है, यार ये खाते क्या हैं जो इतना हंसते रहते हैं, इतना खुश रहते हैं। आपकी खुशी आपके पड़ोसी का दुख है, ठीक है, और आपका दुख होना आपका पड़ोसी खुश रहेगा। तो दोस्तों आपको ना घर में, मैं तो कहता हूँ घर में झगड़ा करके निकलो ना, बाहर को वाह यार, अपने घर वालों जिससे झगड़ा क्यों ना बाहर आओ, जिससे मान चलो बहुत सारे लोग करते क्या है, अपने बीवी से झगड़ा कर लिया अंदर, लेकिन बाहर दिखाना नहीं चाहते। बाहर बैठ क्या कहेंगे, अरे यार तुम बहुत अच्छी लगती है, तुम खाना बनाते हो, मुझे दे के खा के मज़ा आ जाता है। बताओ, बाहर आके तारीफ़ कर रहा है ताकि पड़ोसी को ये ना लगे कि हाँ आज झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप भी घर में दोस्तों अगर कुछ भी दिक्कत रहा करे, बाहर पता नहीं चलने देना चाहिए। उस पड़ोसी को
भनक तक नहीं लगना चाहिए कि आप परेशान हो। ठीक है, आप परेशान हो। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, चलते हैं। सबको बाय बाय, सबको राधे राधे।